ऐसी बूढ़ी औरतों के फोन भी मेरे पास आते हैं जो कहती है कि मौलाना रात में आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनके इलाके का नहीं हूं। फिर ये मोहब्बत क्यों है? ये मोहब्बत इसलिए है कि कहीं ना कहीं दिल में ये बात है कि ये अल्लाह की बात बता रहा है, रसूल की बात बता रहा है। अल्लाह की मोहब्बत ये हमारे और आपके रिश्ते को जोड़ रही है। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। सूवे दशतो दमन तारिके साहिबा, तू चला है कहाँ छोड़ कर गुलसिता, क्यों तुझे रास आई है फसले खिजा, तू जिधर है रवा खार है बस वहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मैंने माना अभी तू मुअम्मर नहीं, मौत का वक्त लेकिन मुकर्रर नहीं, दारे फानी है रस्ता कोई घर नहीं, तू मुसाफिर है साहिबा, तू मुसाफिर है दुनिया है एक साहिबा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। बाल अंग्रेज जैसे कटाए हुए, मूछ हद से ज्यादा बढ़ाए हुए, और दाढ़ी को बिल्कुल मुड़ाए हुए, क्या मुसलमान के है, क्या मुसलमान के है ये शायान शान, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए हैं ये, ऊंचे ऊंचे महल जो बनाए हैं ये, घर नहीं दर हकीकत सराए है ये, हरगिज़ अपने नहीं है पराए है ये, बाद तेरे कोई और होगा यहाँ, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मैंने माना कि गानों में भी है कशिश, आशिकी के फसानों में भी है कशिश, पर बता कुछ अजानों में भी है कशिश, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, तुझको आवाज देता है रब्बे जहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, दाढ़ी रखना बहुत ही है मुश्किल मगर रोज़े महशर ये आका ने पूछा अगर, मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर, मेरी सूरत में क्या नक्स आया नजर, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहां, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर। आज जलसे में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर घूमते रहते, मस्ती करते रहते हैं। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर, नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर। बैठकों में न यूं वक्त बर्बाद कर,
नफ्स की कैद से खुद को आजाद कर, अपने खल्लाक को भी कभी याद कर, अपने खल्लाक को भी कभी याद कर। देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान, देख तुझ पर है वो किस कदर मेहरबान। आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा, आज के नौजवान सुन ले मेरी फुगा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाई, 25 दिसंबर की तारीख दुनिया भर में क्रिसमस के त्योहार के नाम से पहचानी जाती है। दुनिया में एक मजहब है, ईसाई मजहब। उस मजहब के मानने वाले अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को नसरानी कहते हैं। उनका ये अकीदा है, उनका ये बिलीफ है, उनकी ये आस्था है कि 25 दिसंबर की तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हजरत ईसा को भी एक तरीके से अल्लाह के बराबर करार दिया। मैं मुनासिब समझता हूं, चूंकि क्रिसमस के त्योहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्योहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं। स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं, और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में यह डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड है, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ने उनको जन्म दिया। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान किया। और यही वो आयतें थी जो हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थी। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपने हाथों में तिनका उठाया और जमीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान में बताया है उससे ज्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बताया। और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ, और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना
के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयत जरा आइए हम देखते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि कुरान करीम की हर आयत बहुत खूबसूरत है, मगर सूरह मरियम को जब पढ़ा जाए तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रिदम है, एक बहुत खूबसूरत लय है, एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। किसी अच्छे कारी की आवाज में जब आप सूरह मरियम पढ़ते हैं तो अगरचे आपको अरबी ना आती हो, आप शेरशाबादी जबान जानते हैं, बंगला जुबान जानते हैं, अरबी नहीं आती आपको, मगर आप, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप यूट्यूब पर जाइए और किसी भी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह सरशार होती हुई नजर आएगी। ये इस सूरत करीमा का एजाज है, इस सूरत करीमा की खासियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो किताब में मरियम को, वो मरियम जो बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत अल्लाह की इबादत करने वाली थी, जो 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी। मरियम अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्से में अपने आप को अलग कर लेती हैं, अपने आप को एक कोने में, एक गोशे में अलग कर लेती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह को याद करती हैं। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मरियम आपको सबक दे रही है कि औरत भी अल्लाह वाली बन सकती है। मरियम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मस्जिद का एक कमरा पकड़ करके अल्लाह की इबादत कर रही हैं। आज हमारी माए बहनें गौर करें, अपने परिवार के साथ रहकर वो 5 टाइम की नमाज भी अदा नहीं कर पाती। जाड़े का मौसम चल रहा है, दिन छोटा हो चुका है, गर्मी के मुकाबले में रातें बड़ी हैं, दिन छोटा है, मौसम भी ठंडा है। अगर औरतें चाहें तो बड़ी आसानी से नफली रोजा रख सकती हैं। जो रमजान के छूटे हुए रोजे हैं वो चाहे तो वो रोजे इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं। मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके अंदर वो शौक ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं जो मरियम के अंदर था। अल्लाह कह रहा है इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। याद करो जब मरियम अपने घर वालों को छोड़कर मस्जिद अक्सा के बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में चली गई। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अल्लाह फरमाता है कि मरियम ने अपने बीच में और घर वालों के बीच में पर्दा लगा दिया, पर्दे में रह करके वो अल्लाह की इबादत करने लगी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा और जिब्रील एक इंसान की शक्ल में, खूबसूरत इंसान की शक्ल में मरियम के पास आए। मरियम अकेली है, मरियम बंद कमरे में, कमरा लॉक है और अचानक एक खूबसूरत इंसान, एक मर्द मरियम के सामने आ जाता है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत का रिएक्शन क्या होगा ऐसे? एक दीनदार औरत किसी गैर मर्द को तन्हाई में देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जरा देखिए मरियम का रिएक्शन। अल्लाह कहता इज़ अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा। फतमस्सला लहा बशरन सविया, और वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। मरियम फौरन डर गई और कहने लगी मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। इन कुन्त तक़िया, ऐ इंसान, ऐ आने वाले मर्द, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है दूर हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। मरियम ने
मरियम ने ये समझा कि ये कोई मर्द है, उनको मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। मरियम ने उसको अल्लाह का नाम लेकर के उसको अल्लाह का डर याद दिलाया, अल्लाह का खौफ याद दिलाया। गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। मेरे फरिश्तों, इसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो जिना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का हकदार। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने जिना के वाकयात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर ना हो, जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना चाहिए। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हों, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताता है? हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं। रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती है, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली ज़बान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची वो दुआ सुना। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की होती है। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटेगी। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा? या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला
इतना पावरफुल है और इतना नॉलेज रखने वाला है, अगर एक राई के दाने के बराबर भी तूने कोई गलत काम किया, तूने कोई अच्छा काम किया, और वो राई के दाने के बराबर कोई चीज आसमानों के अंदर कहीं छुपी हुई है, जमीन के अंदर कहीं छुपी हुई है, किसी पहाड़ के चट्टान के नीचे छुपी हुई है, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को कयामत के दिन सामने ले आएगा। वो राई के दाने के बराबर चीज भी अल्लाह ताला की नजर से ओझल नहीं हो सकती, अल्लाह की नॉलेज से बाहर नहीं हो सकती। तू क्या समझता है तेरा कमरा बंद कर लेने से, तेरे कमरे की लाइट ऑफ कर देने से, तेरे अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट कर देने से, तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग को खत्म कर देने से तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ गया? अल्लाह को नहीं मालूम है? तू अल्लाह को बेवकूफ बना लेगा? नहीं मेरे अल्लाह को सब पता है। इसलिए अगर गुनाहों से बचना है, अल्लाह को पहचानो मेरे प्यारे। हजरत मरियम कहती हैं इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, ऐ आने वाले इंसान, मैं रहमान की पनाह चाहती हूं अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। अच्छा, फरिश्तों के अंदर शहवत नहीं होती। हजरत जिब्रील इंसान की शक्ल में आए हैं, मगर जिब्रील फरिश्ते हैं, और फरिश्ते के अंदर कभी डिजायर और शहवत और ख्वाहिश नहीं। मर्द के अंदर, इंसान के अंदर ख्वाहिश नहीं। कोई कितना ही नेक इंसान हो, अगर उसके सामने औरत आएगी तो जो एक मर्द की जो के अंदर जो फितरी तौर पर औरत को पाने की जो तलब है, जो रिक्वायरमेंट है, वो जरूर कहीं ना कहीं उसके दिल में पैदा होगा। कोई मर्द अगर ये कहता है, साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वायरल हुआ था एक मामला, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में जब उनका दौरा हुआ, उन्होंने कहा कि अगर किसी मर्द के सामने कोई औरत मेकअप करके बैठी है और काफी देर तक उसके सामने बातचीत कर रही है और मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इसका मतलब कि वो मर्द गड़बड़ है, उसको अपना इलाज कराना है। बड़ा बवाल हुआ था उसको। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बात कही थी, डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी सही है, यहां वो बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है अगर एक मर्द और एक औरत है तो बीच में तीसरा शैतान जरूर होता है। अगर एक गैर मर्द, एक औरत गैर मर्द से अकेले में मिलेगी, मौलाना साहब मसला पूछने जा रही हूं, मौलाना साहब की हालचाल लेने जा रही हूं, आलिम साहब है जो तो बड़े नेक है, तकरीर करते हैं, बड़े दीनदार हैं, अगर एक औरत एक मर्द तन्हाई में मिलेंगे, चाहे वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा परहेजगार इंसान हो और वो औरत उस दौर की अल्लाह की वलिया हो, नेक औरत हो, अगर एक मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा वहां शैतान जरूर। इसीलिए इस्लाम में कोई एजुकेशन नहीं है। क्लास में लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, जवान लड़का जवान लड़की, पढ़ाई कम होगी वहां पे, बदकारी और ज़नाकारी ज्यादा होगी। आज आप जाके देखिए, अभी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं, क्रिसमस का त्योहार मना करके एक औरत लड़की आ रही थी चेन्नई के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज में बिरयानी बेचने वाला एक नौजवान उस लड़की के साथ रेप करता है और उसको जख्मी भी करता है। बाद में जब मामला सामने आया, पुलिस केस बना, बड़ा बवाल हुआ, अब शायद उसको अरेस्ट कर लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के अंदर शहवत का जो शैतान है वो कब बेदार हो जाए हम नहीं कह सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत जब जवान हो जाएं उनको निकाह का हुक्म दिया है, ताकि उनकी शहवत का सही इस्तेमाल हो, गलत दिशा में वो कदम न उठाएं, गलत रुख पर। हजरत मरियम ने जब ये कहा कि मैं रहमान की पनाह चाहती हूं, अब हजरत जिब्रील ने क्या जवाब दिया? काला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। कहा है मरियम, तू गलत समझ रही है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, और मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि मैं तुझको ये खुशखबरी दे दूं कि तुझे बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत नेक बच्चा, बहुत पाक साफ बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्चे को रोना जरूरी भी है। बच्चा नहीं रोता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बास बच्चे नहीं रोते हैं तो बाद में बड़ी बीमारियां पैदा हो जाती है, बास बच्चे तो बोल ही नहीं पाते अगर पैदाइश के समय वो नहीं रोते। मगर अल्लाह के नबी फरमाते जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे कचोका मारता है, चोट पहुंचाता है, शैतान उसे मारता है और वो बच्चा रोता है,
और शैतान दुनिया के हर बच्चे को मारता है, मगर एक बच्चा ऐसा था जिसको शैतान मार नहीं सका, और वो बच्चा कौन था? वो मरियम का बच्चा, उसका नाम ईसा बिन मरियम था। हजरत जिब्रील ने कहा कि ऐ मरियम, ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है तुझे, गुलामन ज़किया, जो बहुत नेक बच्चा हो। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। मरियम कहने लगी, मुझे बच्चा कहां से होगा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो वर्जिन हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, आज तक किसी इंसान ने मुझे टच नहीं किया है, और ना मैं ज़िनाकार औरत हूं, मैं बदकार औरत हूं, ये बच्चा कैसे मुझे पैदा होगा? क़ाल कज़ालिक, हज़रत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें बच्चा पैदा होगा। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन, आपका परवरदिगार ये कह रहा है कि ये मेरे लिए आसान है, वलिनजअलहु आयतन लिन्नासी, और अल्लाह ताला आपके बच्चे को बगैर बाप के पैदा करेगा ताकि वो बच्चा दुनिया के लिए एक निशानी बन जाए। वकाना अम्रम मक़दिया, और ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर के रहेगा। अब मरियम प्रेग्नेंट हो गई। अब ये वजाहत कुरान में नहीं है कि ये प्रेगनेंसी पूरे 9 महीना रही या चंद दिन रही। फहमलतहु, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए, मरियम को हमल ठहर गया। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, और जब मरियम ने ये देखा कि पेट ज्यादा फूल गया है, और अब लोग सवाल उठाएंगे, मरियम वहां से बहुत दूर निकल गई, आबादी से दूर चली गई, मस्जिद अक्सा से दूर चली गई, ताकि लोगों के सवालों का जवाब ना देना पड़े। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, और मरियम अपने हमल के साथ, अपने पेट के बच्चे के साथ मस्जिद अक्सा से दूर चली गई। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़ला, और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, जब दर्दे ज़े का टाइम आया, जब लेबर पेन का टाइम आया, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, हजरत मरियम मजबूर हो गई, तड़पने लगी, और एक खजूर के पेड़ के पास जाके वहां पहुंच गई। दर्दे ज़े ने उनको मजबूर किया, एक पेड़ के पास। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, मरियम कुंवारी है, उनको ये तो पता है कि ये बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से बगैर बाप के पैदा हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। मगर मरियम को इस बात की फिक्र है, कल जब ये बच्चा जन्म लेगा, मैं दुनिया को क्या बताऊंगी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक पाक दामन औरत, एक नेक औरत, एक दीनदार औरत अपने चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा, अपने बदन की ज्वेलरी से ज्यादा, अपने कपड़ों से ज्यादा अपने कैरेक्टर की, अपने किरदार की फिक्र करती है। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ, मरियम को चिंता है मेरे कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाएंगे, मैं क्या बोलूंगी। क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, मरियम कहने लगी कि काश आज के पहले मैं मर गई होती। व कुन्तु नसियम मनसिया, कोई मेरा नाम तक न जानता, मैं भूली बसरी कहानी बन गई होती, लोग मेरा नाम तक न जानते। ये कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आ गई। ऐ मरियम, ये मैं तू क्या जवाब देगी लोगों को। ऐ काश है मरियम तुम मर गई होती। मरियम अपने आप से कह रही तुम मर गई। अल्लाह, इस जुमले में मरियम के कर्ब को महसूस कीजिए, मरियम के दिल की पीड़ा को महसूस कीजिए, मरियम के दिल के अंदर जो अपने किरदार की जो फिक्र है, जो चिंता है, उसको महसूस कीजिए। मरियम कहती है काश मैं मर गई होती, मुझे कोई मेरा नाम तक न जानता, कोई मेरा जिक्र तक न। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। अब मरियम को बच्चा पैदा हो रहा है। दुनिया में औरतों को बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई डॉक्टर होता है, दाई होती है, कोई डिलीवरी कराने वाला होता है। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं। फरिश्ता कहता है, फरिश्ते की आवाज आती है, ऐ मरियम तू डर मत, तू घबरा मत। कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, जरा देख अल्लाह ताला ने तेरे नीचे नहर का इंतजाम कर दिया है।
तुझे पानी की कमी ना हो, तू डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। ऐ मरियम, बच्चे की पैदाइश के बाद तुझे पानी चाहिए, कौन तुझे पानी ला के देगा? ऐ मरियम देख, अल्लाह ताला ने तेरे लिए पानी का इंतजाम कर दिया, तेरे नीचे से नहर जारी हो गई है। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और ऐ मरियम जरा इस खजूर के पेड़ को तू हिला के तो देख। जब तू इसको हिलाएगी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तो तेरे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, ये पकी हुई खजूर तू खा लेना। बाज़ उलमा कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम औरतों को आयरन की बड़ी कमी होती है, इसीलिए जब औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर लोग उनको आयरन की टेबलेट खिलाते हैं, और खजूर के अंदर आयरन बहुत होता है। तो मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खिलवाई। खजूर और पानी बहुत जरूरी है एक ऐसी औरत के लिए जिसको डिलीवरी हुई। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। खजूर कब पकती है भाई? खजूर दिसंबर में नहीं पकती है, खजूर जून में पकती है। बाज़ उलमा ने इस आयत से ये इस्तिदलाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी 25 दिसंबर को पैदा हो ही नहीं सकते, ये फर्जी तारीख है, गलत तारीख है। ईसा अलैहिस्सलाम जब भी पैदा हुए होंगे मई और जून के महीने में पैदा हुए होंगे, जो फलस्तीन के इलाके में मुल्क शाम में गर्मी का मौसम होता है, दिसंबर तो हर जगह सर्दी का मौसम। खजूर, पकी हुई खजूर तेरे ऊपर गिरेगी। अच्छा, एक सबक और मिल रहा है। मरियम को बच्चा हुआ है। औरत दुनिया की सबसे कमजोर अवस्था में कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। उस कमजोर अवस्था में भी अल्लाह ताला मरियम को हुक्म क्या दे रहा है कि ऐ मरियम, ये पेड़ तू हिलाएगी तब तुझे खजूर मिलेगी। अल्लाह ताला के लिए क्या नामुमकिन बात थी मेरे भाई। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे देता और एक प्लेट में खजूर सजा के मरियम को लाके दे दी जाती, मगर नहीं, अल्लाह ने एक सबक ये भी दिया, जब हरकत करोगे तब बरकत आए। हरकत से बरकत आए। मुसलमान समझता है बैठ के हम दुआएं करेंगे और हमारी मस्जिदें सब सुरक्षित हो जाएंगी, हम दुआएं करेंगे और हम पर जुल्म करने वाले सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको हरकत भी करना पड़ेगा, आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा। आप सदियों से जो जिंदगी जीते चले आए हैं वही जिंदगी आप जी रहे हैं। 50 साल पहले भी सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ था, आज भी आप पिछड़े हुए हैं। 50 सालों में जैन कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, सिख कम्युनिटी कहां से कहां पहुंच गई, इसी देश के बड़े छोटे छोटे तबके कहां से कहां पहुंच गए। आपका सीमांचल क्यों पीछे है? मेरे भाइयों, कोई और दोषी नहीं है, दोषी हम और आप। हम और आप जब तक अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं आएगी। मरियम ने पेड़ को हिलाया है तब ऊपर से खजूर गिरी। फकुली वशरबी वकर्री आईना, ऐ मरियम तू ये खजूर खा ले, ये पानी पी ले, ये खजूर खा करके पानी पी करके वकर्री आईना, ऐ मरियम तू अपनी आंखों को ठंडी कर ले, तू टेंशन न ले, तू चिंता न कर, तू फिक्र न कर। फकुली वशरबी वकर्री आईना फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन फकुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। और ऐ मरियम, कोई इंसान अगर नजर आ जाए और कोई पूछने लगे ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहां से आया, तो ऐ मरियम तू बात मत कर, तो इशारे से कह देना कि मैंने 3 दिन का रोजा रखा है। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो बात नहीं करते थे, रोजे में कलाम भी मना था। अल्लाह का फजलो करम है, हम लोग रोजा रखते हैं तो हम लोग को तो बातचीत करने की आजादी है। उस जमाने में एक रोजा ऐसा होता था जिसमें बातचीत भी लोग नहीं करते थे। कहा है मरियम, जब कोई तुझसे बात करने की कोशिश करे तो तू बता दे कि मैंने अल्लाह की नजर मानी है, मैं 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगी। 3 दिन गुजर गए। फअतत बिही कौमहा तहमिलु, मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर के आई। मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोगों ने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा। सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन
मा कान अबूकी इम्रा सौई व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया? अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून, वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चल, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम दिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई? पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा हो। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा ही बताता है। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी? तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया? मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया। कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम, क्या मजाक कर रही है? इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें? तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब दे, इस बच्चे से क्या बात करे? तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है? हम बच्चे से कैसे बात करें? अल्लाह, जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते हैं, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िया। अल्लाह, ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं। उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है। वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते
चाहते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है, तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूं, और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मगर अल्लाह मुझे किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है, और मैं बरकत वाला हूँ, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता रहूंगा। कितने अफसोस की बात है। ईसाई शराब पीता है, ईसाई ज़िना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने ज़िना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्न मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा। नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्न मरियम कहते हैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्न मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है, ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए। कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्न मरियम के बारे में जब कहीं किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे, उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक्य को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है, जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक
यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में ये अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज़्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज़्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया था। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है तो वो तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहां जा रहा है? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए, हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान सहाबा, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे, जब बादशाह ने उनको मजबूर किया इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान थे। अल्लाह चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जल कर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथी,
क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हांफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उम्रा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि कल लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हुआ। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने तब तक। इस तरीके की अचानक मौतें यकीन कीजिए हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने, लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे, अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब है। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह, दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया, जा मेरे बंदे तू तैयारी कर। 5 सवाल का जवाब सबको देना, हिल नहीं सकते। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान,
तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, ना बालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूंछ के बाल आने लगे, ज़ेरे नाप बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब। अल्लाह, 50 साल में, 60 साल में बालिग होने के बाद से लेकर, बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह है। अन उम्र ही फीमा, कहां गुजारा तूने जिंदगी, चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर में। दूसरा सवाल, वन शबाबिही फीमा बला, ऐ मेरे बंदे, तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाज़िम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत काम नहीं करता था, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू 20 साल से लेकर के 40 साल तक कैसा था? तेरी जवानी कहां गुजरी? तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड कहां गुजरा? कहीं ऐसा तो नहीं तू शराब पिया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू ज़िना किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू गंदी मूवीज देखा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू नाजायज लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू होटलों में नाच गाना देखने जाता था। वअन शबाबिही फीमा बला, मेरे बंदे तू अपनी जवानी का हिसाब दे, तूने कहां गुजारा उसको? गौर कीजिए, सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग। तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया? क्रिप्टो से कमाया, ड्रीम 11 से कमाया, मेटा ओजोन से कमाया, ऑनलाइन हराम एप्स के जरिए कमाया, सट्टा बाजार के जरिए कमाया, जुआ खेल करके कमाया, क्रिकेट पर सट्टा लगा करके कमाया, कैसे कमाया? ये बड़ा मसला हमारे नौजवान। बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारा नौजवान ऑनलाइन जितने जुआ वाले और सट्टा वाले ऐप्स हैं, हमारा नौजवान बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, नौजवान सोचते चलो यार अच्छा है, बैठे बिठाए पैसा, मेहनत नहीं करना चाहता, कारोबार नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अगर बिजनेस में पीछे है तो अपनी करतूत से पीछे। वल्लाह हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में गया, नडियाड में गया, सूरत में गया, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाते। व्यापारी का बेटा व्यापारी, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, मुसलमान वहां अपने बच्चे को व्यापारी बनाता है। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है मगर कारोबार कर रहा है, उसका माइंड कारोबारी है। आज इस मुल्क में हमें और आपको अगर अपने वजूद को बचाना है, हमें बिजनेस और कारोबार में भी आगे बढ़ना है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाया, आगे आने वाले दिनों में बड़ी कठिनाइयां हैं। इन मदरसों, इन मस्जिदों और हमारे दीन की बुनियादों पर जो दिन रात हमले हो रहे हैं, इन हमलों से अपना डिफेंस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सारे मदरसे जो है गलत है, बंद कर दिया जाए, और 10,000 से ज्यादा जो टीचर थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो वहां मदरसों की जो एसोसिएशन है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महंगी वहां के वकीलों की एक सुनवाई की जो फीस होती थी 50-50 लाख रुपए होती थी, वो फीस उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद केस को लड़ा और जज साहब के सामने पूरे मामले को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, इतने सैकड़ों सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कोई बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई केस हो गया है, केस को लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत है, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को बचाने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। और फंड कहां से आएगा जब आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब कारोबार में आगे। इसलिए हराम तरीके मत अपनाओ।
कयामत के दिन तीसरा सवाल किया जाएगा, तुमने माल कहां से खाया। चौथा सवाल, वफीमान फकहू, तुमने माल कहां पर खर्च किया था। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी होटल का टिकट तो नहीं खरीदा था, नए साल के जश्न के मौके पर शराब में तो नहीं लुटाया था, सर्दी के मौसम में किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने तो नहीं चला गया था। आजकल लोग कश्मीर बहुत जा रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैंने देखा बड़ी रील्स आ रही है, लोग कश्मीर में जा रहे हैं, मियां बीवी जा रहे हैं और वहां जाके जो है बर्फ के ऊपर दिल बना रहे हैं कि साहब हम अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे बीवी से मोहब्बत करते हो तो वहां कश्मीर में जाके बर्फ बनाने से थोड़ी साबित होगा। बीवी का हक अदा करो, बीवी का ख्याल रखो। कश्मीर जाने के लिए लोगों के पास ठंडा नहीं है और अपने घर में लेटे हैं और अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज आ रही है, तो ये सर्दी में रजाई के अंदर दुबक करके लेटा हुआ है और फजर में नहीं जाता है। पूछो क्यों नहीं जाता है, कहते मौलवी साहब बड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। अपने बिस्तर को छोड़ करके तू 10 कदम दूर मस्जिद में नहीं जा सकता, तेरे लिए बहुत ठंडा है। और इसी दिसंबर के कड़कड़ाते हुए सर्दी और ठंडे में कश्मीर चला जाता है दोस्तों के साथ और मनाली और कुल्लू चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। मेरे प्यारे साथियों, इससे पता ही चलता है कि तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, तेरे दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी। चौथा सवाल ये होगा, पैसा कहां खर्च। ये मत सोचो पैसा हमारे बाप का है, पैसा हमने कमाया है, हमारी मर्जी हम जहां चाहे खर्च करें। नहीं, पैसा कहां से आया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, पैसा कहां खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये जो हराम जगहों पर पैसा लुटाते हो, हिसाब देना पड़ेगा। शायर आ रहा है, शायरी पढ़ रहा है, अभी एक वीडियो मैंने देखा, शायर उल्टी सीधी शायरी पढ़ रहा है, लोग नोटों की बारिश। कई जगहों पर अहले हदीसों के जलसों में प्रोग्रामों में शुअरा जो पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़, उन पर नोट बरसाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक है, आप शायर को हौसला अफजाई के तौर पे कोई रकम देते, उस पर एतराज नहीं है, मगर नोटों की बारिश करना, नोट बरसाना, एक एक नोट इस तरीके से उसके ऊपर लुटाना, ये गलत तरीका है, ये हराम तरीका है। यूं उत्तर प्रदेश के अंदर एक शादी में मुसलमान लड़के ने अपनी बारात के मौके पर, अपनी शादी के मौके पर 20 लाख रुपया हवा में लहरा दिया। 20 लाख रुपया नोटों की गड्डी को हवा में लहरा दिया। साहब मैं बहुत खुश हूं। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश में मेरठ एक जगह है, मेरठ में मुसलमान की शादी हुई और लड़के को ससुराल से लड़के को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए की रकम मिली और मौलाना साहब जो निकाह पढ़ाने आए तो उनको 11 लाख रुपए कैश। हमारे यहाँ जब ये न्यूज आई तो हमारे बहुत सारे मदरसे के टीचरों ने कहा कि चलो अब वही मेरठ में चल के हम लोग निकाह पढ़ाते हैं। 11 लाख रुपए एक निकाह का। तो मुसलमान पैसा लुटा रहा है भाई। आज आप जाके देख ले, जितने खाने पीने की दुकानें हैं वहां गैर मुस्लिमों की भीड़ आपको नहीं मिलेगी, मुसलमानों की। ये कबाब की दुकानें, ये बिरयानी की दुकानें, ये चटर पटर सामानों की दुकानें, कौन मिलेगा? मुसलमान मिलेगा। अभी मैं कटिहार स्टेशन के बाहर देखा, कोई चाय वाला था, चाय की दुकान पे वो चाय बेच रहा है, हांडी वाली चाय, बड़ी मशहूर चाय भाई। उसकी चाय पीने ज्यादा नौजवान मुसलमान जा रहे हैं और चाय भी पी रहे, साथ में सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे हैं। दौलत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस दौलत का हिसाब देना पड़ेगा आपको। कहां खर्च किया आपने, कहां से आई ये दौलत, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। 5वां सवाल किया जाएगा, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया। हर साल तेरे मदरसे का जलसा होता था, तू परिवार के साथ जलसे में जाता था, औरत भी जाती थी, मर्द भी जाता था। कभी बनारस से कोई आलिम आया, कभी दिल्ली से आया, कभी कलकत्ता से आया, कभी इटावा से आया। तूने उलमा के बयानात को सुना। व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया? अमल कुछ नहीं, अमल कुछ नहीं। पिछले साल भी जो बेनमाजी, इस साल भी बेनमाजी। पिछले साल भी जो सूद खाता था, इस साल भी सूद खा रहा है। पिछले साल जो जुआ खेलता था, इस साल भी जुआ खेल रहा है। पिछले साल जो ज़िना में मुलव्विस था, इस साल भी ज़िना में मुलव्विस है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इतनी तकरीरों और जलसों के बावजूद अगर हम अमल नहीं करते हैं, माफ कीजिए, ये एनर्जी, ये पैसा, ये सरमाया, ये कैपिटल जो लग रहा है इन जलसों पर, इन तकरीरों में, सब बर्बाद न हो जाए, कहीं क़यामत के दिन हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। क्योंकि अल्लाह पूछेगा, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल किया। मई जून का महीना आता है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती।
जिसके घर में अल्लाह ताला ने ताकत दी वो एसी लगवाता है, जिसके घर में इस्तिताअत एसी की नहीं वो कूलर लगवाता है, जिसके घर में कूलर नहीं कम से कम पंखा चल रहा है। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हम ट्रेन का सफर करते हैं, हम कोशिश करते हैं एसी में सफर करें, गर्मी के मौसम में हम स्लीपर में सफर नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने सोचा और गौर किया कि कब्र की उस 2 गज जमीन के अंदर जब आप जाएंगे वहां कौन आपको एसी देगा, वहां कौन आपको कूलर देगा, वहां कौन आपको पंखा देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मरने वाले का अमल ठीक नहीं है, उसका अकीदा ठीक नहीं है, उसकी कब्र को उसके ऊपर तंग कर दिया जाएगा, उसकी कब्र को टाइट कर दिया जाएगा, इतना टाइट कर दिया जाएगा उसके बदन की पसलियां एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और बहुत ही खतरनाक किस्म का फरिश्ता आएगा और ऐसी शक्ल में आएगा, बड़ी हैबतनाक शक्ल में आएगा और हथौड़े से उसके सर पे मारेगा और वो चिल्लाएगा। वो मरने वाला जो कब्र में है वो चिल्लाएगा और उसके चिल्लाने की आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूकात सुनेंगी, सारे जानवर सुनेंगे। वहां उस कब्र के अजाब से बचने की मेरे भाइयों हमने क्या किया? कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा और जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया दे देगा उसको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको गर्मी ही नहीं लगेगी, उसको पसीना ही नहीं बहेगा। समझो अल्लाह ताला अपनी स्पेशल एसी दे देगा कयामत के दिन। किसको? 7 लोग। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला इमाम। इमाम किसको बोलते हैं? मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम यहां मुराद नहीं है। इमाम से मुराद वो इंसान है जिसके हाथों में लोगों की बागडोर हो, जो अपने इलाके का सरपंच हो, अपने इलाके का सरदार हो, अपने शहर का जिम्मेदार हो, अपने रियाया का बादशाह हो, अपने इलाके का वजीर हो, जिसके हाथ में हुकूमत हो, प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको अल्लाह के नबी ने इमाम कहा है। और इमाम की पहचान ये होनी चाहिए वो इमाम आदिल, जिसके हाथ में हुकूमत हो, वो किसी के साथ अन्याय न करे, अत्याचार न करे, जुल्म न करे। अगर हुकूमत है और अत्याचारी है, वो जालिम है, अल्लाह के उसकी बड़ी सख्त पकड़। नंबर 2 वशाफुन नशाफी इबादतिल्लाह, और अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा, उस नौजवान को देगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी अल्लाह की इबादत, जिसकी जवानी मस्तियों में, हराम कामों में, अय्याशी में न गुजरी हो, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा। शेख सादी कहते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम की शवत परहेजगार। अरे जवानी में तौबा करो, जवानी में तौबा करना और अल्लाह की तरफ लौट के आ जाना, ये पैगंबरों का तरीका है, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। बुढ़ापे में तौबा कर ली तो कौन सा कमाल। तौबा करना है तो जवानी में, नमाज की आदत डालना है जवानी में डालो। हज और उम्रा अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हज और उम्रा जवानी में जाके करो, अपनी बीवी को लेके जाओ, जवानी में कराओ मेरे प्यारे साथियों। और जवानी में जब आप हज और उम्रा करेंगे उसकी एक अलग लज्जत मिलेगी। उसके बाद फरमाया वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। मुझे मालूम है सीमांचल के इस इलाके में बहुत मोहब्बतें भी मुझे मिलती। बाज़ इलाकों में जाता हूँ, 70 साल का बूढ़ा आता है, मुझे बड़े खुश होकर के मुझसे मुसाफा करता है और बड़ी खुशी के साथ कहता है मौलाना आज तक आपको यूट्यूब में देखते थे, आज पहली बार रियल देखते। ऐसी बूढ़ी औरतों के फोन भी मेरे पास आते हैं जो कहती है कि मौलाना रात में आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनके इलाके का नहीं हूं। फिर ये मोहब्बत क्यों है? ये मोहब्बत इसलिए है कि कहीं ना कहीं दिल में ये बात है कि ये अल्लाह की बात बता रहा है, रसूल की बात बता रहा है। अल्लाह की मोहब्बत ये हमारे और आपके रिश्ते को जोड़ रही है। 7 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम था रत्नी, इसी कटिहार के रत्नी इलाके। मजबूरी आ सकती है, मिस हैपनिंग आ सकती है। शनिचर का दिन था, प्रोग्राम में मैं नहीं आ सका, छुट्टी नहीं मिल पाई।
जिम्मेदारान मुझे आखिरी दिन तक फोन करते रहे। मैं एक हफ्ता पहले उनको बता दिया मैंने कि देखिए बहुत सख्ती हो गई है, छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया। बाद में बहुत लोग नाराज भी हुए। लोगों ने वहां कमेटी वालों को कहा कि लोगों ने झूठ मूठ बात नहीं की, मौलाना से नाम दे दिया। हम सबको ये बात समझनी चाहिए, जलसे के मैनेजमेंट कमेटी को भी समझना चाहिए और आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जिस मुकर्रिर को हम बुलाते हैं वो भी इंसान है। उसके साथ मजबूरी आ सकती है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, और खास तौर से अगर वो इंसान किसी इदारे के साथ जुड़ा है, किसी बंधन में है, किसी मुलाजमत में है, तो फिर उसके साथ और मजबूरियां भी हो सकती हैं। हमें तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए। मोहब्बत कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अब कहीं मैं नहीं पहुंच पाया, जलसे वाले जानते मेरी मजबूरी है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती। आम पब्लिक जलसे वालों को दोषी करार देती है और वो लोग नहीं समझते कि किसी मजबूरी की वजह से मौलाना नहीं आ पाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि दो लोग जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, पैसे के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी, जमीन जायदाद के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी। नेताजी आते हैं आपके पास, बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नेताजी वोट लेने के लिए आते हैं, साल भर वोट मिल जाता है, फिर 5 साल गायब हो जाता है। मगर वो मोहब्बत कि रात में आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप दुआ करते हैं, वो मोहब्बत अल्लाह की। वो मोहब्बत के इंसान मर गया, इसी इलाके के जो बुजुर्ग उलमा दुनिया से चले गए, आज भी हम उनको याद करते तो उनके लिए दुआ करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उन दो लोगों को देगा जो आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और वो इंसान भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। हमारा दिल तो मोबाइल में अटका है। 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते। कभी वो बेचैनी नमाज के लिए क्यों नहीं पैदा होती? आप मार्केटिंग करने गए मंगल बाजार, असर का टाइम आया, आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल करके बाजू की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? शाम को आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए, इशा की जमात का टाइम निकल गया, घर वापस आए, आप घर वापस आकर के इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? अगर नमाज की फिक्र होगी, नमाज की टेंशन होगी, नमाज की चिंता होगी, आप कहीं भी चले जाएं आपको नमाज की फिक्र लगी रहेगी। वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका। अल्लाह के प्यारे नबी को नमाज की इतनी चिंता होती थी, इतनी फिक्र होती थी कि जब जंगे खंदक का मौका आया और दुश्मनों से लड़ाई का टाइम चल रहा था, दुश्मन हमला कर रहे थे, अल्लाह के नबी और सहाबा अपना डिफेंस कर रहे थे, उसी हालत में असर की नमाज का टाइम हो जाता है और जंग इतने जोर से चल रही थी कि जंग को रोक करके नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था। यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया और मगरिब का टाइम आ गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते थे, लेकिन जब उन लोगों की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, आपने बड़े गुस्से में बद्दुआ दी और आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी फजर की नमाज चली गई, माफ कीजिएगा असर की नमाज, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज। नबी की एक नमाज छूटी है, छूटी भी नहीं, कज़ा हुई है। नबी को इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी ने बद्दुआ की है। मेरे प्यारे साथियों, कभी गौर करना, रात भर जलसा सुनने के बाद अगर जानबूझ करके हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते और इसको मामूल बना के रखा है हमने, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा जिसका दिल मस्जिद में अटका। और कभी कभी मस्जिद में जाया करो तो ये मत सोचा करो मस्जिद में झाड़ू लगाना ये मस्जिद के मुअज्जिन का काम, उसको हकीर मत समझो। अरे मौका मिले तो मस्जिद की लैट्रीन को खुद साफ कर दो, मस्जिद के फर्श को खुद साफ कर दो। क्या पता जब अल्लाह ताला का नेकियों की कमी पड़ जाए तो यही एक नेकी हमारे काम आ जाए और अल्लाह कह दे कि मेरा ये बंदा मस्जिद में नमाजियों के लिए गंदगी साफ कर देता था, ये मस्जिद में झाड़ू लगा देता था, ये नमाजियों के लिए मस्जिद को साफ कर देता था। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, मस्जिद से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो उसको क़यामत में अल्लाह अपने अर्श का साया। नंबर 6,
वरजुलुन दातहु इम्रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। और वो इंसान भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत, मलका औरत, हुकूमत वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। ज़िना का मौका मिले, बदकारी का मौका मिले और वो ठुकरा दे, उस पाक दामन इंसान को अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया। आज हमारा नौजवान क्या कर रहा है? ज़िना के मौके तलाश कर रहा है। किसी लड़की का नंबर मिल जाए, बार बार उस लड़की को फोन करके तंग करना। किसी का कोई फेसबुक आईडी मिल जाए, कितनी मुसलमान लड़कियां जो फेसबुक चलाती शिकायत करती हैं, अच्छे खासे जो बड़े दीनदार किस्म के लोग हैं जो दिन रात फेसबुक पर दीन की बातें करते हैं, वो भी प्राइवेट चैटिंग करने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा आप क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं? मेरे भाइयों, ज़िना के मौके तलाश मत करो। अगर अल्लाह ने आपको ज़िना से बचाया है, बदकारी से बचाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौका मत तलाश करो। अगर आज तक अल्लाह ताला ने आपके दामन को इस गंदगी से बचा के रखा है, अपने भाइयों से भी कहता हूं, अपनी बहनों से भी कहता हूं, आइंदा जिंदगी में भी अपने दामन को बचा के रखो। इसलिए कि अगर गुनाह का मौका मिल रहा है तो ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। और इस अगर गुनाह का मौका मिलेगा और फिर अपने आप को गुनाह से बचाना फिर आसान काम नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो इंसान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह के ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, उस इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया। उसके बाद फरमाया वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो दाएं हाथ से सदका करे और इतना चुपके से सदका करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले। जाड़े का मौसम है, एक इंसान कार से जा रहा है, फुटपाथ पर एक गरीब आदमी को देखा, बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है। वो अपने कार से उतरता है और अपनी जैकेट उसको पहना देता है, उसको कंबल उड़ा देता है। उस गरीब को मालूम भी नहीं मुझको कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को पता नहीं मैंने किसको कंबल उड़ाया है। कोई कैमरे से फोटो भी नहीं ले रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं हो रहा है, कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है। सिर्फ इस बात की खुशी है कि ये काम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऐसी कोई नेकी करके जाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अर्श का साया देगा। आजकल तो गरीब को राशन भी देते तो फोटो खींच के देते, कितनी गलत बात है। कोई बेचारा गरीब है, मजबूर है, उस औरत को राशन का पैकेट दे रहे हो तो उसका दुनिया के सामने तमाशा बना और उसका फोटो खींच रहे हो। नहीं होना चाहिए। नेकी इसको नहीं बोलते। नेकी तो ऐसी होती है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाओ मैंने किसके साथ नेकी की। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। अब लोग नेकी करके दरिया में नहीं डालते, अब नेकी करके फेसबुक पर डालते हैं, अब नेकी करके इंस्टाग्राम पर डालते हैं, अब नेकी करके अखबार पे फोटो छपवाते हैं। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे भूखों को खाना खिलाते हैं और क्या कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए तुमको खिला रहे हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो क़यामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह के सामने हिसाब देने का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिला रहे हैं। कुछ नेकी ऐसी भी करके जाओ, नेकी का प्रचार करवाना, नेकी का ऐलान करवाना ये तो बहुत होता है, लेकिन नेकी करके भूल जाओ कि मैंने नेकी की है। कुछ ऐसी नेकी भी क़यामत के दिन लेके जाओ ताकि अल्लाह ताला क़यामत में अपने उन खुशनसीब बंदों में हमें और आपको भी शामिल करे। मदीना में गरीबों के घर में महीने की पहली तारीख को रात में अल्लाह का कोई बंदा आता था, महीने भर के राशन की बोरी उनके घर में लाके रख देता था। घर वाले सुबह दरवाजा खोलते थे, देखते थे महीने भर का राशन रखा हुआ है। मदीना के सैकड़ों घरों का परिवार चलता था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कौन अल्लाह का बंदा है जो रातों में राशन लाके देता है। कुछ दिनों के बाद
मदीना में एक इंतकाल हो गया, एक मैयत हो गई। मैयत को जब नहलाया जाने लगा, जब मैयत के बदन से कपड़ा उतारा जाने लगा, उस मैयत की पीठ के ऊपर मोटे मोटे बोरे के निशान नजर आने लगे। लोग हैरान हो गए, ये तो जो मरने वाला इंसान है, ये तो नबी के खानदान से ताल्लुक रखता है, ये तो नबी के नवासे का बेटा है, ये तो हुसैन इब्न अली का बेटा अली बिन हुसैन है, इसकी पीठ पर मोटे मोटे निशान क्यों है? ये तो बोरी नहीं उठाता था, ये तो बोझ नहीं उठाता था, इस इंसान की पीठ पर ये मोटे मोटे निशान कैसे हैं? ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। मदीना के उन गरीब परिवारों तक भी ये खबर गई। मदीना के उन गरीब परिवारों को समझ में आ गया, हमारे घर में हर महीना राशन की बोरी लाद करके हमारे घर तक लाने वाला कोई और इंसान नहीं था, वो अली बिन हुसैन थे। वो नबी के अहले बैत में से थे, वो नबी के नवासे के बेटे थे। ऐसे भी लोग थे मेरे भाई, सारी जिंदगी गरीबों के घर में अनाज पहुंचाते रहे। मरने के बाद जब नहलाया जाने लगा, तब उनके पीठ के निशानों से पता लगा कि ये काम वो करते थे। हम और आप तो रियाकार हो गए मेरे भाई, दिखावे की दुनिया आ गई, हर चीज में शो ऑफ आ गया, हर चीज सोशल मीडिया पे हम डालने लगे। हज करने जा रहे हैं, मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं उम्रा करने गया, बीवी कहने लगी कि हम लोग भी जो है जब तवाफ करेंगे तो आप अपना हाथ खाने काबा पे रखिएगा और मैं भी अपना हाथ रखूंगी और दोनों लोग फोटो लेंगे। मैंने कहा ये चोंचलेबाजी मुझको पसंद नहीं। उम्रा करने आए हो भाई, तवाफ करने आए हो, वहां बैठ करके बीवी अपना हाथ रख रही है, शौहर अपना हाथ रख रहा है और दोनों फोटो ले रहे हैं ताकि दुनिया को पता लग जाए साहब मियां बीवी दोनों साथ में उम्रा करने गए। क्या है ये चोंचलेबाजी? आज लोग मदीना के अंदर जाके निकाह कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी दलील मिलती है कि मदीना के अंदर निकाह करने से सवाब बढ़ जाता है क्या? फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर वीडियो आता, रील आती कि साहब ये तो बड़ी खुशकिस्मत औरत है, इसका निकाह कहाँ हुआ? मदीना में हुआ। तो क्या हिंदुस्तान में और कटिहार में जो निकाह हो रहा है सब बदकिस्मत लोग हैं? अजीब व गरीब मंतिक है। मसला याद रखो, निकाह मस्जिद के अंदर हो सकता है, मगर निकाह मस्जिद के अंदर करना कोई सुन्नत नहीं है और कोई सवाब का काम नहीं। ये मसला याद रखो। मस्जिद के अंदर निकाह हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मस्जिद के अंदर निकाह करने से सवाब ज्यादा मिलेगा या मस्जिद के अंदर निकाह करना सुन्नत है, नहीं, सुन्नत नहीं है और ना इससे सवाब ज्यादा। कर सकते, इजाजत है बस। लोग मदीना जाके निकाह कर रहे हैं और वहां औरत बाकायदा दुल्हन बन के आ रही है, लड़का दुल्हा बन के आ रहा है, फोटो खींचा जा रहा है, वीडियो बन रही है। क्या तमाशा हो रहा है मेरे भाई? नबी के शहर को क्या बना के रखा, नबी की मस्जिद को क्या बना के रखा आपने? हर चीज में शो ऑफ। और अब तो ऐसी वीडियो भी आने लगी कि दादा मर गए हैं, दादा का इंतकाल हो गया है, दादा की नाक में रुई डाली गई है, मैयत है, उनका जनाजा पड़ा हुआ है और पोता जो है वो सेल्फी ले रहा है, वीडियो साथ ले रहा है कि आई एम विद माय ग्रैंडपा, मैं अपने दादा के साथ। क्या मतलब है भाई? मुर्दे को तो बख्श दो अल्लाह के वास्ते, जिंदों के साथ बहुत सेल्फी ले लिया। अब्दुल गफ्फार साहब आए, स्टेज पर आने लगे, मौलाना साहब एक सेल्फी दे दीजिए, मौलाना साहब एक सेल्फी आपके साथ देना चाहता हूं। भाई उलमा के साथ आपको सेल्फी लेने का शौक है, उलमा की बातों पर अमल का शौक है? सेल्फी लेने का शौक अगर सिर्फ इसलिए है ताकि दोस्तों को बता सकूं फला आलिम के साथ मैंने सेल्फी लिया था, फला मौलाना साहब के साथ मैंने फोटो लिया था, सिर्फ अगर अपना शो ऑफ करना है, अपनी वाहवाही करना है, तो मेरे भाइयों बहुत गड़बड़ है ये चीज। हाँ, अगर आपको किसी आलिम से मोहब्बत है, उसकी तकरीरों को आप सुनते हैं और फिर उसकी बातों पर अमल भी करते हैं और फिर वो आलिम आपके इलाके में आता है और आपने कहा मौलाना आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, एक फोटो दे दीजिए, तो ठीक है, मौलाना लोग भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, वो आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, मगर सिर्फ सेल्फी लेने का मकसद वाहवाही करना है तो ये गलत है। शो ऑफ मत कीजिए। हमारा दीन शो ऑफ वाला दीन नहीं है, हमारा दीन बड़ा सिंपल, बड़ा सादा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दाहिने हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। इतना चुपके से सदका किया, इतना चुपके से दान दिया, इतना चुपके से खैरात किया, दाहिने हाथ का सदका बाएं हाथ को पता नहीं चला। कुछ ऐसा दान भी यहां दीजिए मदरसों में कि जो आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम। बड़ी बड़ी रकम लोग दे देते हैं, मालूम नहीं। हमारे बनारस में एक मस्जिद बन रही थी, 1 करोड़ रुपया मस्जिद के बनने पर खर्च हुआ और 10-10 लाख रुपया ऐसे लोगों ने चंदा दिया कि पता भी नहीं चला कि वो चंदा किसकी तरफ से आया। औरतों की तरफ से सोने के जेवरात आए, मालूम भी नहीं हुआ कौन सी औरत ने दिया। तो कुछ ऐसे काम भी करके जाइए कि दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को पता न चले। और आखिरी बात जो इस हदीस में बयान की गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू।
मेरे भाइयों, अगर आपका दिल कुरान सुन करके भी नहीं रोता है, आपकी आंखों से कब्रिस्तान की कब्र देख करके भी आंसू नहीं निकलते हैं, इसका मतलब कि दिल की जमीन बंजर हो चुकी है, दिल के अंदर से ईमान खत्म। कभी कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद करो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने माजी में किए गए गुनाहों को हम याद करें, अपनी गलतियों को याद करें और मालिक के रहमत को याद करें। मालिक के सामने आंसू बहा लें, मालिक के सामने रो लें, मालिक के सामने गिड़गिड़ा लें, मालिक से तौबा कर लें। अल्लाह की कसम, ये चंद आंसू हमारी मगफरत के लिए काफी हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐना नीला तमस्सुहु मन्नार, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती हैं। ऐनुन तारुस, ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, जो अल्लाह की राह में बॉर्डर पर दुश्मनों से अपने देश की हिफाजत कर रही है, अपनी सरहद की हिफाजत कर रही है। वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो एक आंख जो अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से आंसू बहता है, आंख भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ से चंद आंसू बह पड़े मेरे भाइयों, तो ये आंसू हमारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएंगे। और ये भी याद रखो, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम घरों से नहीं निकलते। अभी तो सर्दी नॉर्मल है, लेकिन जनवरी में हो सकता है सर्दी ज्यादा पड़ेगी। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते। आपको मालूम है, सर्दी का ज्यादा होना भी जहन्नम के अजाब की एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम साल में 2 मरतबा सांस लेती है। जो गर्मी पड़ती है, सख्त गर्मी, जो मई जून की गर्मी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। और जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की सही है। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथी, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बनाओ। दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया वालों को खुश करने के लिए कोई काम करोगे, आज लोग खुश होंगे, कल गाली देंगे। दुनिया वालों की मोहब्बत कब बदल जाएगी नहीं मालूम। अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल हो गई मेरे प्यारे साथियों, तो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं मिटेगी। अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करेगा, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। फिर अल्लाह अपनी नजर करम उसकी तरफ नहीं करेगा। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो और जवानी में तौबा करो और जवानी को गुनाहों से दूर करो। ये जितने गलत काम आज हो रहे हैं हमारे नौजवानों के अंदर, इन्हें देखकर वाकई में अफसोस होता है, तकलीफ होती है कि आज इस उम्मत का नौजवान कहां जा रहा है। जब सुबह हम 4 बजे रोड पर निकलते हैं, गैर मुस्लिम नौजवान हाईवे पर कसरत कर रहे हैं। कोई पुलिस की में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है। अपने दुनिया की नौकरी के लिए और दुनिया के मकसद के लिए एक गैर मुस्लिम नौजवान सुबह 4 बजे उठ करके सड़क पर, वो भी टी शर्ट पहन करके, लोअर पहन करके वो कसरत कर रहा है। और हमारा मुसलमान नौजवान रात में सिगरेट पी करके और जुआ खेल करके और शराब पी करके पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर और फजर की नमाज में गायब है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह है। ये सूरत हाल बड़ी तकलीफदेह है। आज उम्मत के नौजवानों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी तारीख बड़े रोशन नौजवानों से भरी पड़ी है। हमने तारीख में उक़बा इब्न नाफे को देखा है, जिसने बहरे अतलस में अपने घोड़ों को दाखिल किया था और कहा था, अल्लाह की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, अगर मुझे मालूम हो इस दरिया के उस पार भी कोई मखलूक रहती है, तो मैं अल्लाह की राह में अपने घोड़ों को पानी में डाल दूंगा और जाकर के उस कौम से जंग करूंगा जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं। हमारी कौम तो बहादुरों की कौम रही है मेरे भाई। हमारी तारीख तो बहादुरों की तारीख रही है। ये बुज़दिली की चादर हटा दो, ये मायूसी की चादर हटा दो। इस मुल्क की तारीख बड़ी रोशन रही है। इस मुल्क को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी और इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज इस मुल्क में जो हालात हम देख रहे हैं, हम मायूस ना हो। इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मुल्क के हालात की तस्वीर भी इंशाअल्लाह बदलेगी।